गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। तो आज की चर्चा हम लोग करते हैं भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री श्याम। जल्दी से सब लोग लाइव बने, फिर चर्चा हो आज के दावा आपत्ति की, गणित की बात करते हैं। फिर देखिए, जो गणित के मॉडल आंसर, गणित का जो मॉडल आंसर आया कल शाम को, हम हमारी सारी टीम ने मिलाया, तो जो कुल 4 प्रश्न जो मुझे गलत लगे हैं। और देखिए, गणित ही एक सत्य है, गणित में कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कुछ और उसमें कुछ और, गणित ही सत्य होता है, ठीक है ना, गणित ही सत्य होता है। तो जो 4 प्रश्न जो गलत उत्तर दिए गए, यह 15 में अगर 4 गलत उत्तर व्यापम द्वारा दिए जाएं, यह उचित नहीं है, यह मानसिक तकलीफ है, यह मानसिक तकलीफ है। जितने लोगों के 4 अगर व्यापम ने जो दिया उत्तर, जो दिया अभी, जो आप लोग पढ़े हो, जो सॉल्व किए हो, उसके अनुसार 4 उत्तर जो हमने पाया वह गलत पाया है। और वह 4 उत्तर आप लोगों ने जैसा पढ़ाया गया वैसा आपने किया है, तो निश्चित रूप से मानसिक प्रताड़ना है। कितने लोगों को रात भर नींद नहीं आई होगी, कितने लोग मानसिक रूप से परेशान होंगे। आखिर यह गलत है, इस तरीके का मानसिक तकलीफ यह गलत है। 15 क्वेश्चन में 4 अगर गलत दे दिए जाए, और वो भी गणित जैसे सब्जेक्ट में, तो निश्चित रूप से यह गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह बहुत तकलीफ है। 4 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं विद प्रूफ के साथ 4। तो गणित को प्रमाण, सच को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सत्य होता है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, गणित को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम पूरा हल करके आपको बताएंगे कि कहाँ क्या गलत है। हमारे अनुसार जो हमने किया है वह 4 है, और जो हमने किया है वह 100% सही है। और इस 4 में अगर आप लोगों के भी उम्मीद करते हैं कि जैसा हम बताएंगे वैसा ही आप करके आए हैं, तो निश्चित रूप से आप, बहुत ही तकलीफ की बात है, बहुत दुखद बात है। हर कोई परेशान होगा, बट परेशान नहीं होना है, बट किसी को परेशान नहीं होना है। जीत हो, अगर आप सही हैं, अगर हम सही हैं, तो निश्चित रूप से जीत होगी। सत्य की हमेशा जीत होती है, परेशान होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। जैसे कि आप सब लोग परेशान हैं, रात भर सो नहीं पाए, परेशान हैं, अभी तक परेशान हैं, लेकिन जीत होगी निश्चित। तो चलिए, हाँ बिल्कुल, सीडीपी भी बहुत सारा है, लेकिन पहले मैं गणित की बात कर रहा हूं। देखिए, जितने लोग भी अभी कटऑफ की बात करते हैं, हम कटऑफ का, अब हमारे पास एक्चुअल डेटा आ चुका है, कटऑफ की हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले जो गलत आया है उसकी चर्चा हम लोग सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले जो गलत आया है हम उसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, क्या बात है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की। देखिए, अगर मैं बात करूं, सीरीज डी हमारे पास था, सीरीज डी, या जो सीरीज डी हमारे पास था, सीरीज डी में, या क्वेश्चन नंबर 82, सीरीज डी में देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, सीरीज डी में क्वेश्चन नंबर 82 यह क्वेश्चन था। 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपए का कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना होगा। हमने इस प्रश्न का जो उत्तर बताया था वह 250 बताया था, हमने जो बताया था 250 उत्तर, बट जो व्यापम ने लिया है वह 360 लिया है। ऐसा मैंने देख पड़ा, ऐसा मुझे जान पड़ा कि वह लिया है क्या, 360 लिया है। लेकिन जो हमने सॉल्व किया है वो 250 किया है, उसे आप सब लोग ध्यान से करें, 250 ही आएगा। देखिए, जब भी त्रैमासिक भुगतान की बात आती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो परसेंटेज होता है, जो दर होता है, सबको पता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 का भाग कर देते हैं, तो नया दर बन जाता है 4%। जो समय होता है उसमें 4 का गुणा कर देते हैं, जो समय होता है उसमें कितने का गुणा कर देते हैं, 4 वर्ष था, तो इसमें हम लोग, यहाँ 2 वर्ष था, सॉरी कितना वर्ष था, 2 वर्ष है, तो उसमें हम लोग 4 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8, कुल 8 त्रैमासिक हो जाएंगे। और यह प्रश्न को हल करने के लिए त्रैमासिक कितना भुगतान करना होगा, यह प्रश्न करने के लिए, हल करने के लिए यह फार्मूला है 100A/100T प्लस RT T-1/2। यह A क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है, यह अमाउंट है, मिश्र धन है। T क्या है, आपका समय है, R क्या है, दर है। तो सब लोग ध्यान दिए, सब लोग पढ़े लिखे लोग, सब लोग पढ़े हैं, तो देखिए फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 100 गुणे A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान आपका है 2280 बटे 100 गुणे T मतलब जो समय है वह हमने निकाला है क्या, 8, प्लस यहाँ पे दिया हुआ RT, दर कितना आपने निकाला है, 4, T कितना निकाला है, 8,
फिर उसके बाद 8 माइनस 1 बटे कितना है आपका 2, यह आपने निकाला है। तो फिर अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 2280, 2280 बटे 100 में अगर 8 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। 100 में अगर 8 गुणा करते हैं 800 हो जाएगा, प्लस ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 दूना 16 और 8 में से गए 7, 16 सत्ते 112 होता है। 8 दूना 16, 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है, ठीक है ना। देखिए 8 दूना 16, 8 में से गए 7 हो गया, तो 16 सत्ते 112 होता है, 112 लिखिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया 100 गुणे 2280 बटे उस 800 में अगर 112 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 912। 800 में अगर 112 जोड़ दीजिए तो 912, भाग करेंगे तो आप 2.5 आएगा। अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा 2.5। 2280 में 912 का भाग देंगे तो आपका कितना आएगा 2.5 आएगा। 2.5 में अगर 100 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 250। उत्तर कितना हो गया 250। सही उत्तर क्या होगा 250। बट व्यापम ने जो लिया है इस प्रश्न का उत्तर डी के अनुसार, सीरीज डी के अनुसार जो व्यापम ने इसका उत्तर सी लिया है, बट सही उत्तर क्या है 250। सही उत्तर इसका क्या है 250। ये पहला क्वेश्चन था। देखिए अगर आप लोग सब लोग जानते रहेंगे कि गणित एक ऐसी चीज है इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो सत्य होता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका पीडीएफ ही अगर आप स्क्रीनशॉट अगर आप लगा देंगे, इसका पीडीएफ ही लगा देंगे तो दुनिया का कोई भी पर्सन गलत नहीं काट सकता, निश्चित कभी भी कोई गलत नहीं काट सकता है, बात जानते रहेंगे। क्योंकि गणित में ऐसा नहीं कि कहीं किताब में दिया हो, हर लिखी हुई चीज सही नहीं होती है। गणित के ऐसा नहीं किताब में गलत लिख दिया तो सही हो गया ना, आप पढ़े हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है। यह गणित अगर आपने इसका पीडीएफ स्क्रीन, मैं आपको सबको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं सभी को पीडीएफ दूंगा, बना करके पीडीएफ दूंगा, तो आप लोगों को पीडीएफ लगाइएगा। और एक बात जानते रहेंगे कि अगर इसका स्क्रीनशॉट लगा दिए आप, इसका स्क्रीनशॉट मैं जो पीडीएफ दूंगा तो भी आपका मान्य होगा। और एक बात जानते रहेंगे, सब लोग क्या करेंगे इस तरह से, अगर जैसे एक ही पीडीएफ अगर लोग लगाएंगे, सब लोग लगाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सब लोग कंप्यूटराइज इस तरीके से क्वेश्चन बना लेंगे, इस तरह कंप्यूटराइज बनवा करके इस तरह मैनुअल सॉल्व कर देंगे जैसे मैंने बताया अपने अपने। या आप क्या करेंगे कॉपी में अपने प्रश्न हाथ से लिख लेंगे, ब्लैंक पेज पे हाथ कॉपी से में आप लोग क्या लिखें हाथ से प्रश्न लिख लेंगे, उसको इसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे, इस तरह के सॉल्व कर देंगे, वो भी आपका प्रमाण है। गणित को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, बट व्यापम ने प्रमाण मांगा है तो आप प्रमाण दे सकते हो। अपने हाथ से प्रश्न लिखिए, उसके बाद उत्तर इस तरह सॉल्व करके, ठीक है ना। बातें सबको समझ में आई? सभी का बताएंगे, सभी का बताएंगे। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो प्रश्न है वह देखेंगे, अगला जो प्रश्न है वह देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न यह है, अगला प्रश्न यह है, उसे देखिएगा। अगला प्रश्न जो है यहां, यदि 5 के पावर x बराबर 6 के पावर y बराबर 30 के घाते 7 है, तब x y अपान x प्लस y का मान ज्ञात करना है। यह बात भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे। इस तरीके का प्रश्न है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका भी उत्तर जो व्यापम ने लिया है वह 1/7 लिया है। व्यापम ने जो लिया है वह 1/7 लिया है। व्यापम ने जो लिया है वह 1/7 लिया है, लेकिन जो हमने उत्तर टिक करवाया था वह 7 करवाया था, वह 7 ही था, क्योंकि सॉल्व किया था भाई, सॉल्व किया था और 7 ही आया था। अभी देखिए कैसे 7 आया था वह आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है, यदि दिया हुआ है 5 के पावर x बराबर 6 के पावर y बराबर 30 के पावर 7, तो इतना क्या है दिया है। यदि सवाल आपका यह था, यदि 5 के पावर x बराबर 6 के पावर y बराबर 30 के पावर 7, तो 5 के पावर x 6 के पावर y बराबर 30 के पावर 7, तब एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई का मान यह ज्ञात करना था। देखिए कैसे करते हैं ऐसे सवाल को। देखिए हम लोग करते क्या हैं, ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सवाल में हम लोग ये करते हैं, इस तरीके का प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखेंगे। 100 देना है। यदि 5 के पावर x बराबर 6 के पावर y बराबर 30 के पावर 7, तब एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए।
तो इतने का मान ज्ञात करना कैसे करते हैं? ऐसे सवाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर k मान लेते हैं। 5 के पावर x, 6 के पावर y, 30 के पावर 7, इन सब के बराबर मान लिए क्या, k मान लिए। इन सब के बराबर मान लिए क्या, k। तब देखिए 5 के पावर x बराबर क्या हो गया, k। ठीक है, तो 5 के बराबर क्या हो गया, k 1/x, यह हो गया। 5 के पावर x बराबर k, तो 5 बराबर क्या हो गया, k के पावर 1/x, यह हो गया। दूसरा उसी तरह है 6 के पावर y, 6 के पावर क्या है, y बराबर k हो गया, तो 6 बराबर क्या हो गया, k पावर 1/y, यह हुआ। दूसरी बात यह हुई। और तीसरी बात क्या है, 30 के पावर 7 बराबर k, 30 के पावर 7 बराबर k, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, k पावर 1/7। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। तीनों की कंडीशन हमने इस तरीके से कर लिया। अब आगे क्या करते हैं उसे सब लोग देखिए, उसे ध्यान से देखिए। देखिए अभी हमें मिला क्या, 30 के पावर k 1/7। तो 30 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 30 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 बराबर k के पावर 1/7, 5 गुणे 6 बराबर k के पावर 1/7। 5 का मान दिया है, 5 का मान जो दिया है वो k के पावर 1/x, 5 का मान क्या दिया है, k के पावर 1/x गुणे जो 6 का मान जो दिया है वह k के पावर 1/y बराबर k के पावर 1/7। यह कंडीशन बना, यह कंडीशन आपके सामने बना। ठीक है, अब देखिए आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाता है। आधार बराबर है, बीच में गुणा का चिन्ह है, अगर आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां 1/x प्लस 1/y, और ये क्या हो जाएगा, k के बराबर, k के बराबर 1/x प्लस 1/y, और बराबर क्या हो जाएगा, k के पावर 1/7। इतनी बात मैं डिटेल में बता रहा हूं, जैसे आप लोग डिटेल में दीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, दोनों तरफ के दोनों तरफ अगर आधार बराबर है तो उसका पावर जो होता है बराबर हो जाता है। 1/x प्लस 1/y बराबर 1/7। एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x y ऊपर हो जाएगा क्या, x प्लस y, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 1/7। व्यापम ने इसका मान दे दिया है, व्यापम ने इसका मान 1/7 दे दिया है, जबकि खुद क्या पूछा है, खुद पूछा है x y बटे x प्लस y, इसका मान पूछा है। जब इसका मान पूछा है तो आप पलट दीजिए, फिर इसको भी पलट दीजिए, तो वह क्या हो जाएगा, 7। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7। जैसा कि हमने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, क्या हो गया, 7। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया, 7। यह 100% सच है, इसे कोई गलत नहीं काट सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति गलत नहीं काट सकता, यह 100% सत्य है, यह एकदम सही, से कोई गलत नहीं काट सकता। तो आप लोग क्या करिएगा, इसका प्रश्न कंप्यूटराइज आप लोग बनवा लीजिएगा, या हाथ से भी लिख दोगे चलेगा। फिर उसके बाद यह ऑप्शन इस तरीके से लिख करके फिर क्या करिएगा, जैसे मैंने अक्षरशः जो किया है वैसी तरीके से आप सॉल्व करके यहां पे आप कर दीजिएगा। कोई गलत नहीं काट सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस सवाल को गलत नहीं काट पाएगा, क्योंकि गणित एक सत्य है, इसमें ऐसा नहीं तर्क लगा के कोई गलत कर देगा, सवाल ही नहीं है, यह सत्य है, इसे कोई गलत नहीं काट सकता। बातें सबको समझ में आया, तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, 7। सोनू ने लगाया क्या कि कैसे 360 आएगा, कौन सा फार्मूला लगाए हैं, 360 कहां है, 360 तो हमने लगाया नहीं ना। ठीक है, वो अच्छा जो ए बताए हैं, देखिए ए इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो 250 आएगा, ये फार्मूला आपके सामने है, यह 250 आएगा, फार्मूला आपके सामने है। अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न देखिए, यह सवाल दिया हुआ है, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है, आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। तय की गई दूरी क्या है भाई, तय की गई दूरी क्या है। अगर हमने मान लिया पूरी दूरी क्या है, x है, पूरी दूरी क्या है, कुल दूरी कितना है आपका, x है, कुल दूरी क्या है, x किलोमीटर है। ठीक है, कुल दूरी क्या है आपकी, x किलोमीटर, क्योंकि उत्तर किलोमीटर में दिया है। तो देखिए वह क्या कह रहा है, आधी दूरी जो है वह 21 किलोमीटर की दूरी बटा चाल बराबर समय होता है। तो आधी दूरी x बटा 2 मतलब आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है ना, प्लस आधी दूरी वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है,
टोटल उसे कितने लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यक्स बटा यह पलट जाएगा, 1/21 हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा, प्लस यक्स बटे यह 24 दूना 48 हो जाएगा, ये 24 दूना 48, 21 दूना 42 बराबर क्या हो गया आपका 10 हो गया। इतनी बातें सबको मुझे लगता है समझ में आ गई हैं, कहीं से किसी को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। अब फिर 42 और 48 का जो एलसीएम हो जाएगा, 42 और 48 का जो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक वह 336 होता है। वह क्या होता है, 336 होता है। तो 42 अट्ठे 8 दूना 16, 8 चौको 32, 1 33, तो क्या हो जाएगा 42 अट्ठे क्या होता है 336, फिर 8 का गुणा x में हो गया, फिर 48 सत्ते 7 अट्ठे 56, 7 चौका 28, 5 33, तो कितना हो गया यह 28 सत्ते 7 अट्ठे 56, 7 चौको 28, 5 33, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस सत्ते 7x बराबर कितना हो गया 10 हो गया। इतनी बातें सबको समझ में आई। फिर क्या हुआ, जोड़ दीजिए आप 8 7 15x, 15x बटे क्या हो गया 336 बटे क्या हुआ 10, तिरक गुणा कर दीजिए आप, तो 15x बराबर हो गया 3360, 10 का गुणा कर देंगे इतना हो जाएगा, भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3360 बटे 15। हम क्यों डायरेक्ट ऐसे कट करके भी कर सकते हैं, आपको कॉपी में ऐसे लिखना है, आपको कॉपी में ऐसे लिखना है इसलिए बता रहा हूं। तो कितना हो गया आपका भाग देने पे आ गया 224 किलोमीटर। कितना आया वह 224 किलोमीटर। तो कितना है आपका 224 किलोमीटर। बातें सबको समझ में आई। तो सही उत्तर कितना हो गया 224, बट व्यापम ने कुछ और लिया है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका 224। ठीक है, तो यह 224 लिया है, कुल दूरी कितनी हो गई 224। तो सही उत्तर क्या हो गया वह इसका आपका ऑप्शन नंबर बी 224 किलोमीटर। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया 224 किलोमीटर। बातें सबको समझ में आई। देखिए किरण साहू का 225 आया था, बट इसका जो सही उत्तर है वह 224 है। अब अगर इसमें कोई कहता है कि नहीं ऐसे कर दीजिए ऐसे कर दीजिए ये हो जाएगा, तो कुछ नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या है 224 है। आपका उत्तर जो सही है वह 224 है, 224 ही इसका उत्तर होगा। बातें सबको समझ में आई। चलिए बातें, तो सही उत्तर इसका 224 है, वह शुद्ध रूप से 224 है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला जो चौथा लास्ट प्रश्न है वह क्या है, मैंने कई बार एक चीज फार्मूला बताया आपको। एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इसमें जो व्यापम ने कुछ और लिया है, इसमें व्यापम ने कुछ और लिया है, बट मैंने जो बताया था वह 10.25 बताया था। व्यापम ने क्या लिया था, वह कुछ अलग प्रश्न उत्तर लिया है इसका, शायद वह 12। आप लोग मुझे बताइए कि इसका व्यापम ने क्या लिया है। मैंने जो लिया था वह 10.25 लिया था, और जो व्यापम ने लिया है वह शायद 12.5 लिया है। व्यापम ने जो लिया है वह 12.5 लिया है। हमने इसको पहले भी बताया था आपको कि 10.25 आया, और अभी भी बता रहा हूं कि वह क्या है आएगा आपका 10.25। कैसे आएगा वह देखिए, हमने आपको क्लास में चीज पढ़ाई है। एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि परिधि 5% बढ़ जाती है। तो वृत्त की जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतनी ही परिधि बढ़ेगी। वृत्त के जितना भी प्रतिशत त्रिज्या बढ़ाएंगे उतना ही उसका परिमाप यानी परिधि बढ़ता है। यह हमने आपको बहुत बार बताया है, याद होगा आपको। फिर क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वही तरीका +5 +5 +5 में 5 गुणा करेंगे 25/100। ठीक है, बातें सबको समझ में आई, क्लियर। ये तरीका हमने आपको बहुत बार बताया है कि जब उसकी जितनी क्या बढ़ेगी त्रिज्या बढ़ेगी उतनी परिधि बढ़ेगी। तो आपकी इसका मतलब परिधि 5 बढ़ा है तो त्रिज्या भी 5% बढ़ा है। तो जब त्रिज्या बढ़ गई तो जरूर दिक्कत क्या है, फिर +5 +5 +25/100। तो 5 5 कितना हो गया 10, 10.25 यानी उत्तर हो गया 10.25। जब इस तरीके से आए तो सही उत्तर क्या हो गया 10.25%। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो चारों प्रश्न हैं जो हम लोगों ने दिए हैं, जो हमारे अनुसार है, वह चारों के चारों सही है। चारों के चारों यह व्यापम को बदलने चाहिए,
हो सकता है कि कोई क्वेश्चन को एक 360 बोल रहे हैं, वो उनका अपना तरीका हो सकता है, उनका अपना, सबका अपना अपना तरीका है, सब लोग स्वतंत्र हैं भाई। लेकिन जो हमारे अनुसार है वो मैंने ये 4 लिए हैं, और चारों क्या है, सत्य है। यह आप चारों पे आप लोग दावा आपत्ति बना सकते हो। अब आप लोग अगर कोई अपनी बात का नहीं हो तो आप लोग बोल सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए भावेश पटेल जी, इसे बेसिक का बताने का मतलब थोड़ा लेंदी होगा। बेसिक का मतलब नहीं, थोड़ा लेंदी होगा। बेसिक बता सकते हैं, बट जो हमने तरीका बताया आपको, जो मतलब कि यूं सवाल करने का, चुटकियों में सवाल करने का जो तरीका, इसको बेसिक अगर आप करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा। बट अगर आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको बेसिक करके उसे मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग उस तरीके से कर लीजिएगा। इसका 10.5 है, जैसे मैंने बताया ऐसे ही करते हैं, कंपटीशन का एग्जाम है ऐसे ही करते हैं जल्दी से। और अगर आप थोड़ा सा उसे करेंगे 2-3 मिनट का समय लगेगा। अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो त्रिज्या मानेंगे, फिर उस बार हम प्रूफ करेंगे कि परिधि इतना त्रिज्या बढ़ी तो इतनी परिधि बढ़ी, वो प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद निकाल देंगे, आ जाएगा। उसको हम वैसे ही सॉल्व करके आपको टेलीग्राम चैनल भेज देंगे। बट इसका 100% उत्तर क्या होगा, 10.25। इसका जो होगा वह 224 ही होगा, कोई गलत नहीं काट सकता। और उसका जो मैंने बताया है 10.25, उसको भी कोई गलत नहीं काट सकता। और इसका जो मैंने बताया 7 ही आएगा, इसको भी कोई गलत नहीं काट सकता। ये और सब लोग जानते रहेंगे, जो बताए हैं वह सत्य है, या कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई गलत नहीं काट सकता। इसका मान 7 ही आएगा, ठीक है। व्यापम ने 1/7 लिया है, लेकिन इसका उत्तर क्या आएगा, 7 आएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए, यहां पे देखिए हमारे अनुसार तो 250 होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है कि नहीं सर 360 हो सकता है, तो आप भाई अपने तरीके से आप उसे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने किया है वो 250। अगर आपको लगता है 360, तो हो सकता है कि कहीं से मेरी गलती हो रही हो, वैसे ऐसे चांसेस नहीं है। फिर भी अगर कहीं गलती हो रही हो तो आप लोग अपने अनुसार ही कर सकते हैं इसको। 250 मेरे अनुसार 250 है। ये रिपीटेड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 250 लिया। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप लोग सब स्वतंत्र हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगले प्रश्न की, और ये बाकी जो मैंने बताया है यहां पे xy/x+y = 7, यह एकदम सत्य है। और यहां पे भी कोई असुविधा, कोई तनिक से कोई संशय नहीं है कि 225 आएगा, इसका भी 224 आएगा। और जो यहां मैंने बताया 10.5, ये सब में कोई संशय नहीं है। सर टेट क्लियर हो चुका है तो कुछ हो सकता है, बिल्कुल होगा भाई। देखिए बाकी क्वेश्चन जो हम सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब लेके आएंगे। अभी हम ऐसे प्रश्न ले आए हैं कि जो देखते ही लगा यार एक गणित के क्वेश्चन गलत हो जाएं। देखिए सीडीपी, हिंदी, इसमें तर्क दिए जा सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन गणित में कोई तर्क की जगह नहीं है। यह निश्चित रूप से सत्य है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बातें शंका या ये हो जाए। यह गणित पूरी तरीके से सत्य है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे सॉल्व करके भेजिएगा, मैं इसका बेसिक तरीका भी डिटेल, हो सकता है कि जो आपका व्यापम है वो कहीं ट्रिक नहीं चलेगा, तो हम बेसिक तरीके से सॉल्व करके आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। आप अक्षरशः वैसे ही लिख करके अपना दावपत्ती कर दीजिएगा। मैं गणित की बात कर रहा हूं, 4 क्वेश्चन की। पूजा साहू मैम ने कहा कि 10.25 उत्तर सही है, लेकिन व्यापम ने इसे कुछ और माना है, 12.5 माना है। जूही मैम मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं शाम को इसके लिए बताऊंगा। और आपको सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक अध्ययन, अभी हमारी टीम लगी हुई है कि कहां पे गलत है। गणित तो देखते ही नजर पड़ गई कितनी गलती है। गणित तो चूंकि आप लोग भी उंगलियों पे कर लेते हो, मौखिक कर लेते हो गणित, तो इसलिए इसकी नज़र कल शाम को ही पड़ गई कि चारों। और मुझे खबर थी कि हमारे जितने छात्र हैं वो सब रात में कितने तकलीफ में पड़े होंगे कि मेरे 4 गलत हो गए। लेकिन साच को आच नहीं है, जो सत्य है सो सत्य है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। यह आप पूरे तरीके से सत्य है जो मैंने बताया है। यहां आपको नंबर मिलने हैं, 4 नंबर निश्चित रूप से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सार देखिए गणित के अलावा सब में प्रमाण की जरूरत पड़ती है, तो मैं सब और सभी हम आपके सीडीपी हो गए, हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, और आपके सामाजिक अध्ययन हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर की तो बात ही अलग है भाई। कंप्यूटर तो सब के सब सही हैं। व्यापम ने भी एकदम सही उत्तर लिया है, 10 में से 10 हो सही। और हमारे यहाँ कितने सारे छात्र ऐसे हैं जो, मैं 80% छात्रों की बात करता हूँ, गणित में 10 में 10 सही है। 80% हमारे यहाँ छात्र ऐसे रहे हैं कि अक्षरशः पूरा पढ़ाया गया था,
10 में 10 सही है कंप्यूटर में, एक भी गलत कह ही नहीं सकता कोई। और बाकी 20% ऐसे लोग हैं जिसके एक आध गलती हो गए बस, और बाकी ज्यादातर लोगों के पूरे सही है। राजीव राजपूत हो जाएगा मुझे लगता है 93। ओबीसी फीमेल बेमेसी चांस क्या है मैम? मैं भी कुछ, आप रेस में हैं जानते रहिएगा। वर्ग 2 का पेपर चूंकि बहुत सरल था लेकिन फिर भी गलतियां लोगों ने की है, इसलिए मैं कह सकता हूं मैम आप रेस में हैं, चांसेस हैं। मैं बात कर रहा था मौसमी और राजीव राजपूत के पहले कोई और पूछा था, मैं किसका बात था, 82 पूछा था, मौसमी चंद्राकर। आप रेस में हैं मैम, क्या बात है। गौरी साहब के देखिए पूरा 10 सही है। भाई कंप्यूटर गलत होने का चांस ही नहीं है। तो देखिए जितने हमारे यहाँ छात्र हैं जो हमारे कोचिंग से जुड़े हुए हैं, हमेशा रात दिन मेहनत किए हैं, तो देखिए अपनी बात कहने का हक है। कभी कभी क्या है, अगर हम बोलते नहीं तो हम गलत साबित हो जाते हैं, इसलिए बोलना जरूरी है। बोलने का माध्यम हमें व्यापम ने दे रखा है कि आप अपनी आपत्ति, जिसमें आपको आपत्ति हो वो आप आपत्ति ऑब्जेक्शन आप दर्ज करा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्ज कराए ये चारों प्रश्न के लिए। और मैं इतना जानता हूं कि व्यापम मानेगा, निश्चित मानेगा भाई, गणित ऐसी चीज़ है मानना पड़ेगा। और बाकी के लिए हम प्रूफ देंगे। गणित के लिए भी जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी आप मैनुअल अब सॉल्व करके लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न के लिए हम आप विस्तृत रूप से बेसिक तरीके से सॉल्व करके आपको दे देंगे, तो आप लोग वही करके आप भेज दीजिएगा। बिल्कुल प्रीति मीरे का देखिए प्रतिदिन क्लास अटेंड करती थी, 10 में 10 सही है। बिल्कुल माधुरी देवांगन मैम को मैं पहले ही कहा था, माधुरी देवांगन मैम की मैं बात कर रहा हूं, बहुत दिनों बाद जुड़ रही हैं माधुरी देवांगन मैम। मैडम आपका सिलेक्शन तय है, यह परीक्षा के पहले ही कंफर्म था। आज आप 92 कह रही हैं, आज भी मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन तय है माधुरी देवांगन मैम। मैं पहले ही आपको कहा था कि अपने परिवार वालों को बता दीजिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तय है। आपने इतना मेहनत किया है, उसका फल मिलेगा ही निश्चित रूप से। खाटू श्याम जी उसका फल आपको देंगे ही। आज आपका 92 है मैडम, सत्य है, जीत होगी, जानते रहिएगा। बिल्कुल त्रिवेणी जोशी जी, निश्चित मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जनरल फीमेल क्षेत्र जो 7-5 का है, एनी चांस टू सिलेक्शन। मैम पीजी देखिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, 75 के लिए मैं अभी कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। चलिए 93 में भी हमको डाउट है। राजीव राजपूत 93 क्वेश्चन क्या है, 93 क्वेश्चन क्या है वह मुझे नहीं पता है। अच्छा 93 टोटल नंबर में राजीव 93। अच्छा ओके 93 में डाउट है मेरे को। हाँ बिल्कुल राजपूत जी, मुझे डाउट नहीं ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा संशय। फीमेल तो 100% हो जाएगा उतने में, और चूंकि आप जनरल में हैं और 93 है मेल में, तो मैं, लेकिन आप जान लीजिए आप उम्मीद रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राजीव जी उम्मीद रख सकते हैं। मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। क्या बात है, कंप्यूटर में कितने सारे लोग 10 में 10। भाई सुनील जी 76 चांस है, मैं बिल्कुल हो सकता है चांस, अभी मैं मना नहीं कर सकता। ऐसा प्रदीप सिंह जी बिल्कुल नहीं, सबको मिलेगा। सब दावापत्ति, जितने लोग दावापत्ति करेंगे सबको मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसको भी बदलेगा, सबके लिए बदलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दावापत्ति ना करें। भाई हमारे यहाँ जितने छात्र जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से लगभग 40 से 45 हजार छात्र हमारी कोचिंग से जुड़े हुए हैं। 40 से 45 हजार छात्र यूट्यूब पर तैयारी किए हैं, पढ़ करके 40 से 50 हजार छात्र यूट्यूब पर जुड़ करके तैयारी किए हुए हैं। तो भाई कम से कम उतने लोग दावापत्ति तो करें ना, उतने लोग तो दावापत्ति करें। दावापत्ति सब लोग करिए, आपका ये हक है। आप सही हैं या गलत हैं, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आपका बोलना जरूरी है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कई जगह आप गलत साबित हो जाते हैं, इसलिए बोलना जरूरी है। आप लोग पढ़ लिख लिए इसीलिए कि गलत को गलत कह पाएं, सही को सही कह पाएं। भाई सही को गलत साबित नहीं करिए कभी जीवन में, जो सही है उसको गलत साबित मत करिए, लेकिन सही को सही साबित जरूर करिए, सही को सही साबित जरूर करिए। बिल्कुल भाई एसटी मोतीलाल जी, एसटी 50 में होगा, बिल्कुल हो जाएगा मोतीलाल जी। एसटी में 70% चांस है फुटेरी जी। देखिए यहाँ जितने लोग हैं, शुभम जी हमारे बहुत बढ़िया, हमारे शुभम जी की बात अलग है बिल्कुल। तो शुभम पांडे जी जो आपने बोला मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कट ऑफ क्यों नहीं दिया? बहुत सारे चैनल वाले ने, मैंने सब लोगों ने दिया है कट ऑफ, हम लोग क्यों नहीं दिए? सब, जबकि सभी का डेटा हमारे पास है। एक्चुअली में सच्चाई कुछ और है। हम
किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव कुछ भी हो सकता है, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, बदलाव कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने अभी तक कट ऑफ नहीं दिए, क्योंकि सारे डेटा हमारे पास है। लेकिन इतना जानते रहिए कि जितना आप शब्द बोले हैं आज की भी क्लास में या उसके पहले वो है, वो अक्षरशः सत्य होगी, ये बात जानते रहेगा माधुरी मैम। धन्यवाद त्रिवेश जोशी जी। भूपेंद्र कुमार ओबीसी मेल 72, ओबीसी मेल 72 की बात करें तो थोड़ा सा हमें संशय है, क्योंकि ओबीसी मैंने वर्ग 2 का पेपर सरल था, इसलिए मुझे संशय है 72 में। फीमेल 72 कुछ कह नहीं सकते मैम, चेरी मैम अभी कुछ नहीं कह सकते, ओबीसी एससी आपने लिखा नहीं। और बाकी हम कटाप बनाएंगे ना, कटाप का वीडियो बनाएंगे अलग से, उसमें सारे सवाल जवाब होंगे। तो भाई आप सब लोग क्या करिए, जल्दी से जल्दी या चारों क्वेश्चन के लिए दावा पत्ती लगाइए, चारों क्वेश्चन के हम इसका पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। जिसको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं पता है तो देखिए पिन कर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किए हैं चैट बॉक्स में, वहां जा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। इससे सुविधा क्या होगी, आपको सारी एग्जाम से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी, प्लस आपको इसका दावा पत्ती का सारा पीडीएफ वहीं मिलेगा, हर सब्जेक्ट का, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह सामाजिक अध्ययन हो, चाहे वह गणित हो, चाहे वह साइंस हो, या आपका सीडीपी हो, चाहे वह इंग्लिश हो, सभी सब लोग जुड़ जाइए, आपको सारा डिटेल वही मिल जाएगा, सारा रिसोर्स आपको वही मिल जाएगा। सारा आपको रिसोर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। और यह चारों क्वेश्चन गणित का जैसे मैंने बता दिया, अगर आपके पास भी है तो बिल्कुल हमें प्रोवाइड कराएं। अगर आपके पास और सब्जेक्ट के गणित, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक अध्ययन, सीडीपी, अगर आपके पास भी रिसोर्स हैं तो आप मुझे जरूर उपलब्ध करवाएं। बाकी गणित को तो मैंने दे दिया है, और गणित के बाकी भी मैं वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दूंगा सभी को। दावा पत्ती हेमा विश्वकर्मा कैसे करना है उसका वीडियो हम आज आप सबको शाम को बना देंगे कि दावा पत्ती कैसे करना है, मैम जैसे बताएंगे उसी अनुसार आपको दावा पत्ती सबको करना है। ओके, बातें सबको समझ में आई हेमा मैम? तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी लोग निश्चिंत रहिए, मन से पढ़िए। गणित का मैंने बता दिया कि 4 क्वेश्चन आपको बदलेंगे उत्तर, बाकी और सीडीपी के, हिंदी के, सामाजिक अध्ययन के, इंग्लिश के कौन बदलेगा, कौन सा क्वेश्चन गलत होगा, कौन सा दावा आपत्ति कर सकते हैं, उसके लिए हम जल्द हाजिर होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम। मुस्कुराते रहिए, जीत आपकी जरूर होगी। धन्यवाद।